सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शिव कहते हैं कि हरि हर जगह समान रूप से विद्यमान है। जहां भी आप प्रेम से उनका स्मरण करोगे भगवान वहीं से प्रकट हो जाते हैं। भगवान तो कण कण में रज रज में रमे हुए हैं। वेद कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। वह ईश्वर कण कण में रमा हुआ है। इसीलिए हमें यह नहीं देखना चाहिए। हाँ ठीक है, अब कुछ लोग इसी पर शंका कर देते तो महाराज बोला मंदिर क्यों बनाते। कुछ लोगों के मन में यही, कुछ होते हैं जो सनातन धर्म को या इस पद्धति को नहीं मानते, वो ये कहते मंदिर फालतू में बना रहे। अरे मंदिर का विशेष महत्व होता है कि और जगह बैठोगे तो वहां आपका मन लगे न लगे, लेकिन मंदिर में जाकर के भगवान के सामने जब बैठोगे तो और चीजों से मन हट करके भगवान में लगता है। किसी भी कार्य को करने के लिए एक नियत स्थान बनाया जाता है, लेकिन परमात्मा तो हर जगह विद्यमान है। एक पंडित जी थे, अब वो एक जगह बैठे हुए तो किसी ने प्रश्न कर दिया कि भूत होते हैं कि नहीं होते हैं। पंडित जी ने कहा भूत होते हैं। बोले कहाँ होते हैं? बोला शमशान में होते हैं। बोला फिर कब मिलते हैं? बोला रात्रि में मिलते हैं। पंडित जी कथा सुना रहे तो उन्होंने बताया, उन्होंने ये भी बताया कि भूत होते हैं रात्रि में, निशाचर होते हैं रात्रि में चलते हैं, शमशान इत्यादि ऐसी जगहों पर ज्यादा मिलते हैं। लेकिन पंडित जी ने यह भी बताया कि परमात्मा हर जगह है, हर समय है, प्रतिपल प्रतिक्षण हर जगह विद्यमान है। तो एक व्यक्ति एक दिन रात में निकला। अब जैसे ही वहां से निकला कि पुरातन समय में धोती पहनते थे सभी लोग, अभी तो जीन्स पहनना स्टार्ट कर दिया। तो जा रहे थे, चलते चलते रात्रि का समय हो गया, वो जंगल से निकले तो एक खूंटा होता है जिसे आप गाय वाय भैंस वैसे बांधते हैं, तो वही गड़ा हुआ था। बेचारों की धोती फंस गई। अब जैसे ही फंसी, अब उनके मन में हुआ आहा भूत ने पकड़ लिया। बोला पंडित जी ने बताया था कि रात्रि में एकांत अवस्थाओं पर रहते हैं। अब तो बेचारों की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। बहुत देर हो गई, खड़े रहे, सोचने लगे पता नहीं क्या करेगा, कैसे करेगा भूत। बेचारे के मन में इतने डरे हुए हैं लेकिन खड़े हैं। अब बहुत देर हो गई, उन्होंने देखा कुछ आहट नहीं हुई। जब उन्होंने मुड़कर के नीचे देखा तो एक खूंटे में उनकी धोती फंसी थी। बोला राम राम क्या हो गया। बेचारों ने धोती निकाली, चल दिए। तो भय का, भूत भी भय का है। अब एक बात बताओ, जब वहां पर चलो मान लिया मैंने शमशान में भूत होते हैं, मान लो, क्या शमशान में भगवान नहीं है? जब भगवान को यह कहा गया कि कण कण में अणु अणु में वो विद्यमान है, और भगवान शंकर का तो सबसे प्रिय स्थान ही शमशान है। कहते हैं ना शमशानेश्वा क्रीडा स्मर हर पिशाचा सहचरा, चिता भस्मालेपा स्त्रीगप निकरोटी परिकरा, अमंगल्यम शीलम तब भवतु नामैव मखलम। शमशान में घूमने वाले, भ्रमण करने वाले हैं, चिता भस्म को लपेटने वाले हैं।
तो अगर वहां पर भूत है तो भोलेनाथ भी तो हैं, और भूत गण किसके हैं? भोलेनाथ के। आप भोलेनाथ की अगर पूजा करते हैं तो आप पर भूत का कोई प्रभाव हो सकता है? कभी नहीं। तो भूत को तो मान लेगा व्यक्ति, लेकिन भगवान को नहीं। भगवान को मानने की बात कहते तो पूछता कहां है भगवान, कैसे है भगवान, दिखते क्यों नहीं भगवान? अरे देखने के लिए सामर्थ्य होना चाहिए, भगवान को देखने के लिए सामर्थ्य तो हो। ध्रुव जी महाराज ने इतना तप किया, बहुत तप किया, भगवान सामने आए, जैसे ही नेत्र खोले तो भगवान में इतना प्रकाश है कि ध्रुव जी की आंखें ही नहीं खुल रही। जबकि इतने बड़े तपस्वी, तो हमारे जैसे के सामने अगर भगवान प्रकट भी हो जाए कि हम देख पाएंगे? सामर्थ्य ही नहीं है। भगवान को देखने के लिए सामर्थ्य होना अति आवश्यक है। और सामर्थ्य कब आएगा? बोला जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो आज